यहाँ एपिसोड शुरू होता है जहाँ हम जिया और यांकाई को अपने दुश्मनों से बचते हुए देखते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिया ने एक पावरफुल स्पिरिचुअल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया था जो उनकी एनर्जी को ऑलमोस्ट खत्म कर चुका है, लेकिन इससे गूंस की पावर्स भी ब्लॉक हो गई थी और ये फॉर्मेशन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन अब तक उनके दुश्मन मास्टर वैन, लॉन्ग और उनके गार्ड्स ने उन्हें सराउंड कर लिया था। सीनियर सिस्टर जिया की बॉडी भी अब वीक हो चुकी है और यांकाई उसे संभालने की कोशिश करता है। तभी दुश्मनों ने बैरियर को तोड़ने का अटैक शुरू कर दिया था, लेकिन यांकाई जिया को पकड़कर साइड में छिपा देता है और अटैक से बच जाते हैं। अब फॉर्मेशन एक्टिवेट होने के बाद स्पिरिचुअल चेन्स ने उन दुश्मनों को घेरना शुरू कर दिया था, जिससे उनका फोकस सीनियर सिस्टर जिया से हट गया था और सब अपनी जान बचाने में लग जाते हैं। और यांकाई इसी मौके का फायदा उठाकर जिया को लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन फॉर्मेशन की वजह से कोई भी सुबह तक यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। सीनियर सिस्टर जिया ने यहाँ बताया था कि ये फॉर्मेशन 9 yin लॉक फॉर्मेशन है जो सुबह तक खुद ही अनलॉक हो जाएगा। इसी बीच उनके दुश्मन भी अपनी पावर्स को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर वैन को समझ आ गया था कि जिया ने उनकी एनर्जी कल्टिवेशन को ब्लॉक कर दिया है, जिससे उनकी पावर्स काफी कम हो गई है और वो लॉन्ग को समझाते हैं कि अब उन्हें यांकाई और जिया को धीरे धीरे वीकेन करना होगा। अब फाइट शुरू होती है। सीनियर सिस्टर जिया मास्टर वैन से लड़ती है जबकि यांकाई लॉन्ग के सामने खड़ा हो जाता है। लॉन्ग अपनी स्किप टेक्निक का इस्तेमाल करके यांकाई को परेशान करता है, लेकिन धीरे धीरे यांकाई उसका पैटर्न समझ जाता है और उसके बाद वो अपनी छुपी हुई असली पावर्स दिखाता है। पीक कंडेंसेशन रियम की कल्टीवेशन। लॉन्ग को शॉक लग गया था, लेकिन फिर भी वो अपनी स्किप टेक्निक से अटैक करता रहता है। यांकाई आखिरकार उसका टेक्निक क्रैक करके उसे जोर का थप्पड़ मारता है, जिससे लॉन्ग की हालत खराब हो गई थी। और जब यांकाई उनको फिनिश करना चाहता था तब उसके पीछे से स्कल मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर सभी डर गए थे। स्कल मॉन्स्टर की मदद से यांकाई लॉन्ग को मार देता है, जिसके बाद यांकाई अपने स्कल मॉन्स्टर की मदद से मास्टर वैन को भी मौत के घाट उतार देता है। दोनों मिलके उन सभी को डिफीट कर चुके थे। फिर वो 9 yin ड्यू को कलेक्ट करने पहुंचते हैं और ये ड्यू एक लिक्विड ड्रॉप की तरह होता है, जिसे अब्सॉर्ब करने के लिए यांकाई को अपनी प्योर यांग एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। सीनियर सिस्टर जिया उसे शर्माते हुए बताती है कि इसे अब्सॉर्ब करने का तरीका है कि किस करना होगा। यांकाई कंफ्यूज रहता है, लेकिन जब ड्यू वैनिश होने लगता है तो वो उसे अपने मुंह में लेता है और ड्यू की एक्सट्रीम यीन एनर्जी उसकी बॉडी को फ्रीज करने लग जाती है, लेकिन उसकी गोल्डन बॉडी एक्टिवेट होकर उसे कंट्रोल करती है। फिर जिया उसे किस करके रिमेनिंग एनर्जी शेयर करती है और ये देखकर यांकाई शॉक रह गया था, क्योंकि उसे अब पता चला था कि प्योर यांग एनर्जी का मतलब है वर्जिनिटी। जब सीनियर सिस्टर जिया उसे एक्सप्लेन करती है तब दोनों शर्माने लग जाते हैं। अचानक यांकाई को चक्कर आने लगा था और वो बेहोश हो जाता। जिया को बहुत टेंशन हुई और वो रोते रोते एल्डर मैंग को बुलाती है। अब एल्डर मैंग आए और यांकाई की हालत देखी और उन्होंने देखा कि यांकाई के मेरेडियंस बहुत ज्यादा डैमेज हुए हैं और एक मिरेकल एलिक्सर के बिना उसे बचाना मुश्किल है। जिया रोने लग जाती है कि तब एल्डर मैंग ने एक गोल्डन पिल निकाली, लेकिन यांकाई बेहोश था, उसे पिल खिलाया नहीं जा सकता था। तो जिया ने उस पिल को अपने मुंह में लेकर उसे क्रश कर दिया और किस करके यांकाई को अपने मुंह से वो पिल ट्रांसफर कर दी। अब एल्डर मैंग ये देखकर शर्मा जाते हैं और पीछे पलट जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पिल का असर हुआ और यांकाई ठीक होने लगा, लेकिन अब जिया को अपने एब्सॉर्ब किए हुए कैंशन ड्यू को रिफाइन करना था। जिया रिफाइन करते वक्त भी यांकाई की ही चिंता कर रही थी। दूसरी तरफ यांकाई अपने स्पिरिचुअल सी में था, जहां उसने गोल्डन स्कल मॉन्स्टर से बात की और उसने पूछा कि उसकी बॉडी के बोन्स गोल्डन क्यों हैं। स्कल मॉन्स्टर ने बताया कि वो अपनी प्राइड की वजह से फुल्ली सबमिट नहीं हुआ था, लेकिन अब यांकाई की डिटर्मिनेशन देखकर उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और यांकाई की कल्टीवेशन बूस्ट हुई और उसने 7th लेयर ऑफ ओपन एलिमेंट अचीव किया। साथ ही उसने एक्सीडेंटली एब्सॉर्ब किए कैंशन ड्यू को भी रिफाइन करके ट्रू एलिमेंट रियल में पहुंच गया। और जब यांकाई ने आंखें खोली सब खुश हो जाते हैं, लेकिन एल्डर मैंग ने जिया को डांटा कि वो अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान न देकर यांकाई के पीछे पागल हो रही है। फिर एल्डर मैंग ने ब्लडी बैटल गैंग के अगेंस्ट एक्शन लेने का सोचा और उन्होंने लैंग जिया 10 और उसके पोते को उस अटैक के लिए पनिश किया जिसमें उन्होंने जिया को टारगेट किया था। एल्डर मैंग ने लैंग को इतना पीटा ब्लडी बैटल गैंग के लोग डर गए, लेकिन तभी एक गोल्डन ड्रैगन और फिनिक्स इमर्ज हुआ
जो किसी पावरफुल चीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे। सबको लगा कि ये हेवेंस इनहेरिटेंस है। इसी बीच यांकाई मार्केट गया था और एक मिस्टीरियस लड़की से अर्थ ग्रेड सीड्स खरीदने और उसने 20,000 टेल्स में डील की, लेकिन बाद में रियलाइज करता है कि वो ओवर चार्ज कर रही थी। तभी एल्डर मैंग और ब्लडी बैटल गैंग की फाइट की वाइब्रेशन मार्केट तक आती है और सब वहां से भागने लगते हैं। यहाँ यांकाई सोचता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, लेकिन अब उसे अपनी कल्टीवेशन पे फोकस करना होगा। ब्लडी बैटल गैंग के मेंबर्स जब माइनिंग को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एल्डर मैंग आ जाते हैं जो लैंग जियान टोंग को चैलेंज करने लगते हैं और उनका पोता आगे आया, लेकिन एल्डर मैंग ने उसकी ऐसी क्लास लगाई कि लैंग को खुद को बचाने के लिए सामने आना पड़ा। अब एल्डर की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उनसे टक्कर नहीं ले पाया था और वहां से एस्केप करते वक्त एक मिस्टीरियस हेवनली केव खुल गया जिससे स्पिरिचुअल एनर्जी लीक हो रही थी, जिससे 2 बैरियर्स फिनिक्स और ड्रैगन के शेप में आ गए थे। अब ब्लडी बैटल गैंग के लीडर होमैन ने केव को देखा तो सोचा कि ये उनका है, लेकिन तुरंत ही लिंग शॉ पेविलियन और फैंग टावर के एल्डर्स भी वहां पहुंच गए और अपना हक जताने लगे। हाउमैन को गुस्सा आया कि ये लोग बिना इनवाइट क्यों आ गए, लेकिन एल्डर्स ने कहा हम तुम्हारी हेल्प के लिए आए हैं। तब तक केव के अंदर की रिपोर्ट्स आने लगी। अंदर काइन रियल्म के लोग ही एंटर कर सकते हैं। 30+ उम्र वालों पर बैन था और सभी सेट के डिसिपल्स को केव एक्सप्लोर करने का मौका मिला। अब यांकाई जो पीछे से ही एक्साइटेड था, अपने दोस्त सोमू के साथ अंदर गया और ग्रेविटी कम होने की वजह से उनको लैंडिंग में बहुत दिक्कत हो रही थी। अंदर का सीन स्टनिंग था। यांकाई ने रेयर यंग स्टोन देखे जिन्हें कलेक्ट करते वक्त उसकी मुलाकात 9 योंग, लैंग जेडाई और फैंग टावर की यू शी वैंग से हुई। अब लैन ने लीडरशिप संभाली और सबको अलग अलग ट्रैप से सावधान कर दिया। यांकाई ने स्टोन्स की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके अपने कल्टीवेशन को बूस्ट कर लिया था, जबकि लैन ने उसे वार्न किया था कि ये स्टोन बर्डन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हुए उनको ब्लडी बैटल गैंग का एक डरा हुआ डिसिपल मिलता है जो स्टोन मॉन्स्टर से भाग रहा था और 2 जियांट स्टोन मॉन्स्टर ने एक डिसिपल को मार दिया था और अब ये लोग उनके निशाने पे थे। डर के मारे सब चिल्लाने लग जाते हैं और तभी पीछे से एक पावरफुल फायर अटैक ने मॉन्स्टर्स को टारगेट किया और यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसके साथ ही हमारे ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।